बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मेरे जो मुस्तकिल देखने वाले लोग हैं, दोस्त हैं, उनकी जानिब से कहना था कि सुरजानी टाउन केडीए की जो अराज़ी है उसके ऊपर एक व्लॉग किया जाए और उन्हें बताया जाए कि जी कानूनी पोजीशन क्या है और गैर कानूनी पोजीशन सुरजानी टाउन, इससे मुत्तसिल जो केडीए की प्लॉट्स हैं या मुख्तलिफ़ हाउसिंग सोसाइटीज़ आ रही हैं। अच्छा जी, मैं आपको मायूस नहीं कर रहा, लेकिन कोई बहुत अच्छी ख़बर भी नहीं है, लेकिन मेरी ज़िम्मेदारी है जो हक़ाइक़ मेरे सामने मौजूद हैं मैं एज़ इट इज़ आपसे शेयर कर दूं ताकि आप बाखबर हो जाएं। और जनाब अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कर चुके हैं तो जनाब आप सोच विचार दोबारा से कर लें कि जी आपको करना क्या है। पहली तो एक गलत फहमी है लोगों के जहनों में कि लोग ये तसव्वुर करते हैं कि केडीए की फ़ाइल जेन्युइन होती है और केडीए की फ़ाइल में किसी किस्म का कोई रद्दो बदल नहीं होता, यानी कि जालसाजी नहीं होती। तो ये सोच लेना अस खुद एक जालसाजी है। आप अपने आप को मुतमईन कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में बद नहीं बल्कि बदतरीन करप्तरीन इदारा केडीए है, जिसके अंदर हर प्लॉट की जो इस वक्त खाली कहीं पर मौजूद होगा 3-3, 4-4 फ़ाइल्स बनी हुई हैं और ये अफसरान बनाते हैं, कोई और नहीं बनाता, कोई बाहर का कोई शख्स नहीं है जो ये फ़ाइलें तैयार करता है। सेक्टर 10 हो, 11 हो, इससे नीचे के हों, उससे ऊपर के हों, भैंस कॉलोनी का इलाका हो या मुख्तलिफ जो सेक्टर से फैला हुआ सुरजानी टाउन है, केडीएस की फ़ाइल हैं, या इवन कि तैसर टाउन जिसके अंदर सरकारी स्कीम्स लॉन्च की गई थी, परवेज़ मुशर्रफ के दौर के अंदर भी कुरानंदाजी हुई थी वहाँ, और उसके बाद भी अब तो सुना है कि लियारी एक्सप्रेसवे की जो अराज़ी है कुछ लोगों ने अपने प्लॉट्स वहाँ छोड़े हुए थे, वहाँ पर भी डुप्लिकेशन होना शुरू हो चुकी है। ये जितने गोट बने हुए हैं सुरजानी टाउन के अंदर, ये बेशतर, जी हाँ बेशतर ये गोट गैर कानूनी है। वहाँ पर इंडस्ट्रियल एक ज़माने में ये जोन था पूरा, और बहुत सारे लोग जो सुरजानी में रहते हों उनके वालिदैन जानते होंगे कि सुरजानी सेक्टर 10 और इधर ये कुछ एरिया में भैंस कॉलोनी और उसके बाद पोल्ट्री फार्म हुआ करते थे। ये पोल्ट्री फार्म की जो लैंड होती है ये 30 साला लैंड होती है, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए दी जाती है, इंतहाई कम प्राइस होते हैं और 30 साल के बाद जनाब ये ज़मीन वापस जो है वो सिंध गवर्नमेंट वापस एक्वायर करती है। तो ये पूरा इलाका था उन पर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ 12-15 साल के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर जनाब केडीए और फिर ये जो एग्रीकल्चर लैंड थी इसके ऊपर सुरजानी टाउन में कब्ज़े हुए। और अब तो हाल ये है कि जी ये जो एग्रीकल्चर लैंड है इसके ऊपर सुरजानी टाउन के अंदर, जिनकी मैं हाउसिंग सोसाइटी के नाम नहीं ले रहा, लेकिन आपको अंदाज़ा हो जाएगा जो लोग इस वक्त 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए का भी कोई बेंगलोज अपनी सोसाइटी का बेच रहे हैं सुरजानी टाउन के लेफ़्ट और राइट जाते हुए, मंगूपीर जाते हुए। ये सब की सब मैं आपको बताऊं ये एग्रीकल्चर लैंड है जो कि फॉर्म 7 की है, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक कोई भी एग्रीकल्चर लैंड कन्वर्जन उसकी नहीं हो सकती, यानी कि वो 99 साला लीज कभी नहीं हो सकती। 30 साल के बाद सिंध हुकूमत को राइट बनता है कि जी वो दोबारा से उस ज़मीन को एक्वायर करे, ऑक्शन करे, और कोई इंडस्ट्रियल जोन के लिए इंडस्ट्री को नया बंदा लगाना चाहे तो वो एक नए ऑक्शन के तहत जनाब वो फ़ी पे करके जनाब वो ज़मीन ले सकता है। तो एक क्वेश्चन मार्क है पूरे सुरजानी के अंदर जो इस वक्त हाउसिंग सोसाइटीज़ में, फ्लैट्स में, प्रोजेक्ट्स में बटा हुआ है। अब मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसी जगह पर रहते हैं, मैं उनको डिसार्ट नहीं करना चाहता, लेकिन ऐन मुमकिन है उनकी ज़िंदगी में या उनके बच्चों के लिए कभी को नुकसान देना हो, लेकिन मेरा काम है कि जी मैं एक लीगल पोजीशन बता दूं आपको। मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन हकीकत में सुरजानी टाउन इस वक्त रेड जोन है इस सेंस में कि वहाँ पर जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ आई हैं वो बेशतर एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर है। 33 जो एयर की लीज़ होती है, 30 साला लीज़, 33 नहीं बल्कि 30 साला लीज़ वो ज़मीन है और उसकी कन्वर्जन कभी नहीं हो सकती। आप बिल्डर के पास जाएंगे, हाउसिंग प्रोजेक्ट वाले के पास जाएंगे या फ्लैट वाले के पास जाएंगे तो वो आपको ज़रूर कहेगा कि जी SBC से मंजूर शुदा, KDA से मंजूर शुदा, लेकिन कानूनी पोजीशन में उसकी किसी किस्म की कोई हैसियत मौजूद नहीं है। इसके साथ ही जनाब ये भैंस कॉलोनी सेक्टर 10 और वहाँ पर जो
लोगों के प्लॉट से जो जेन्युइन मालिकान हैं वो बाहर हैं इस वक्त, और जनाब लैंड माफिया जो कि छोटे छोटे हिस्सों के अंदर बटी हुई है, उन्होंने वहाँ पर कटिंग करके प्लॉट फ़रोख्त कर दिए हैं। कहीं 2 लाख का गोट बना दिया, कहीं 4 लाख का गोट बना दिया, और अब भी वहाँ पर गोट्स बनाए जा रहे हैं। हालांकि वो जेन्युइन जो मालिकान हैं वो बाहर हैं सोसाइटीज़ के, या सिंध गवर्नमेंट जिनको अलॉट करना चाहती है वो नहीं कर सकती, इसलिए कि वहाँ पर इलीगल कब्ज़े हैं। अब अगर कुछ लोगों ने पूछा कि क्या करें, तो देखें जी, आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, आपका प्लॉट कभी नहीं आएगा। क्योंकि आप ये समझें कि केडीए वालों को कोई शर्म आ जाए या कोई ईमानदार आदमी उनके अंदर पैदा हो जाए। एक हिस्स होती है, जैसे आप यूँ समझिए कि कमेले के अंदर एक जानवर को काटने वाला जो कसाई होता है वो इंतहाई बेरहम हो चुका होता है। वो जब भी जानवर काटता है तो उसके अंदर से हिस्स ख़त्म हो जाती है। इसी तरीके से ये जो डिपार्टमेंट्स हैं सरकारी, इनके अंदर हिस्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। पैसा होगा, आप देंगे, रिश्वत देंगे तो आपका काम होगा। तो आप इनसे उम्मीद लगाए बैठे हों कि यहाँ कोई ईमानदार होगा, दाढ़ी वाला हो, बग़ैर दाढ़ी वाला हो, इसकी कोई तफरीक नहीं है। पैसा जो है वो सबका ईमान है, पैसा जो है वो सबका दीन है। इस वक्त ये तमाम के तमाम सरकारी इदारे, अगर आप चाहते हैं कि अपना प्लॉट आप वागुजार कराएं तो इस वक्त बेहतरीन मौका है कि आप अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के साथ किसी लॉयर से जनाब कंसल्ट करें और सिंध हाई कोर्ट से रुजू करें। मेरे सामने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सुरजानी टाउन और केडीए और मुख्तलिफ जगह पर उनके प्लॉट्स बरसों से जनाब उनके ऊपर कब्ज़ा था, लेकिन वो अब आना शुरू हुए हैं जब से चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने एक्शन लिया है इलीगल इंक्रोचमेंट से मुतल्लिक। तो बहुत सारे केसेस के अंदर लोगों को बेनिफिट मिलना शुरू हुआ है। और जनाब अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐन मुमकिन है कि जी आपके प्लॉट पे से कब्ज़ा आज नहीं तो कुछ अरसे के बाद खाली हो जाए, और मेरा ख़्याल है कि अपना हक छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मज़ीद कोई चीज़ रह गई हो जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ तो बराए करम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि जी मैं उसकी भी वजाहत करूँ, या मज़ीद कोई सवाल आपके जहन में हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। आप या आपसे जो मुंसलिक अफराद हैं, रिश्तेदार, करीबी दोस्त हैं जो कि सुरजानी टाउन, केडीए या कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि इस व्लॉग को वहाँ शेयर कीजिएगा ताकि लोगों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी वो एक अच्छे और जनाब एक ऐसे पर्पज़ में इस्तेमाल हो जो उनके बच्चों के काम आ सके। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।